खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जनरल वीके सिंह के बयान पर बहस हो रही है। सवाल ये कि क्या असहिष्णुता पर पूरी बहस बिकी हुई थी, जैसा कि आरोप इस देश में भारत सरकार के मंत्री एमओएस वीके सिंह साहब वो लगा रहे हैं। सभी खास मेहमान बने हुए हमारे साथ डॉक्टर शकील अहमद जी। लेकिन ये सवाल क्यों ना पूछा जाए, क्योंकि खुद राष्ट्रपति ने पहले कहा था कि ये बहस इस वक्त देश में जरूरी है, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि मेहनत और प्रतिभा से हासिल किया हुआ कोई भी अवार्ड आपको लौटाने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये सवाल पूछा जाना जरूरी नहीं है कि क्या जानबूझकर मोदी सरकार को टारगेट पर लाने के लिए ही अवार्ड्स लौटाए जा रहे थे? बिहार चुनाव के पहले लगातार लौटाए जा रहे थे, चुनाव खत्म, अब सबके अवार्ड अपने घर में आराम से रखे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं अंजना जी, ये बात नहीं है। राष्ट्रपति जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि लोग जीवन लगा देते हैं और सरकार का रिकॉग्निशन मिलने में समय लगता है। तो आप भावुक होकर, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी सोच गलत है, कहा कि भावुक होकर के अपना पुरस्कार वापस नहीं कीजिए, पुरस्कार पाने में जीवन व्यतीत हो जाता है। और जहां तक बिहार चुनाव की बात है, बिल्कुल मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बिल्कुल गलत है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। आज ही देश के सभी बड़े अखबारों में तमिलनाडु के और कर्नाटक के दो दलित जो हमारे साहित्यकार हैं, उन्होंने नाम चूंकि हेडिंग में है कि दलित साहित्यकारों ने फैसला किया है, वो अवार्ड वापस करने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के इंग्लैंड दौरे पे जो 200 लोगों ने लिख के दिया, पत्रकारों ने और कलाकारों ने और उसके साथ साथ साहित्यकारों ने, वो कौन बिहार के चुनाव में भाग लेने वाले थे, उन्होंने क्यों लिख के दिया? देखिए, वीके सिंह जी की आदत है, आपको याद कीजिए कि ये आर्मी के मुखिया रहे हैं। इन्होंने अपने फौज के लोगों को कहा कि उन्होंने डकैतों की तरह व्यवहार किया। उसके बाद प्रेस के लोगों को उन्होंने प्रेस्टिट्यूट्स कहा। उसके बाद उन्होंने अभी हरियाणा में 2 दलित बच्चों की अस्वाभाविक हालत में मृत्यु हो गई, कहा गया कि उनकी हत्या की गई है। वीके सिंह ने कहा कि कुत्ते पर अगर पत्थर भी फेंकिएगा तो क्या उसके लिए सरकार जिम्मेदार हो जाएगी? ये मंत्री का संवेदनशील बयान है। और आज जो उन्होंने बयान दिया है, ये सब एक सोची समझी मोदी जी और उनके आसपास के लोग हैं। अगर मोदी जी में थोड़ी सी भी संवेदनशीलता रहती तो इस मंत्री से छुटकारा पा लिया होता उन्होंने अभी से पहले तक। श्रीकांत जी जवाब दीजिए। एक सोची समझी स्कीम के तहत मोदी जी बोलते हैं कि एक बनो नेक बनो, और उनके आसपास के जो लोग हैं वो घृणा फैलाने की बंटवारे की बोलते रहेंगे जो हमेशा निंदनीय है। ठीक है शकील जी, श्रीकांत जी जवाब दीजिए, इस बात को समझिए, इसकी गंभीरता को। या तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उनके मंत्री मानते नहीं है, या प्रधानमंत्री के शय में वो कह रहे हैं, इस तरह की छवि बन रही है। ये कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा है आपको? देखिए अंजना जी, इस बात को जानने की जरूर बहुत आवश्यकता है कि चुनी हुई चुप्पियां और चुना हुआ शोर शराबा लोगों के मन में शंका पैदा करता है। जब घटना घटित होती है रामलीला मैदान में, बाबा रामदेव को मारा जाता है, वहाँ एक महिला की हत्या हो जाती है और उस समय के गृह मंत्री चिदम्बरम साहब पर कोई आरोप नहीं लगता है, ये सब साहित्यकार चुपचाप रहते हैं। अन्ना हजारे जी को जेल में डाल दिया जाता है, तब ये साहित्यकार चुपचाप रहते हैं। जिस तरह से आसाम में घटनाएं घटित होती हैं, वहाँ सांप्रदायिक घटना होती हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियाँ लोगों को मारते हैं, तब ये सब लोग साइलेंट रहते हैं। तो इसका ये स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस क्योंकि इंटॉलरेंट है, कांग्रेस नहीं बर्दाश्त कर पा रही है कि एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया। कांग्रेस ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि आज विदेशी मेहमान आते हैं, उनको गीता भेंट की जाती है। कांग्रेस ये स्वीकार नहीं कर पा रही है कि आज एक इस्लामिक कंट्री यूएई, वहां का प्रिंस जो है मंदिर के लिए जगह दे रहा है। कांग्रेस ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। तो ये कांग्रेस की असहिष्णुता है, और उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस क्योंकि सीधी लड़ाई बीजेपी से नहीं लड़ सकती है, इसीलिए गुजरात में उसने एनजीओ को चुना और उन्होंने फिर पुलिस के अधिकारियों को चुना, और अब यहाँ दिल्ली में कहीं ना कहीं साहित्यकारों को चुन रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली का चुनाव जब होता है तब आप गिरजाघरों में चोरी कराते हैं, और फिर जब घटना सामने आती है उसकी स्पष्टता होती है। और अब जब बिहार का चुनाव हो रहा है तब आप साहित्यकारों को आगे लेकर आते हैं। तो ये चुनी हुई चुप्पियां और चुना हुआ शोर शराबा आज तक के दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि इसमें कांग्रेस की कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी है, और कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी से ही इन्होंने दुनिया में कहीं ना कहीं भारत के नाम को बदनाम करने की कोशिश की। नहीं, बिल्कुल नहीं है श्रीकांत जी। पहले तो आप सही कर लीजिए, प्रधानमंत्री दलित नहीं ओबीसी हैं। आपने गलती से कहा दलित का बेटा, वो गरीब का बेटा, गरीब का बेटा। पहली चीज, दूसरी चीज ये है, कांग्रेस और बीएसपी अपना जवाब अपने आप देंगे। मैं बड़े सहनशीलता के साथ आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बिहार का चुनाव छोड़िए,
बिहार कर्नाटका छोड़िए, मेरा मुझे कहना बता दीजिए, सीधी मुझे बात बताया ये गया है कि आप कि सूफी क्या परंपरा को आप आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं। मैं अगर गलत तो आप नहीं हूं। श्रीकांत जी बात नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे चलेगा? यही तो सहनशीलता है, आपको बात सुननी पड़ेगी। सहनशीलता ये आप बात सुनिए मेरी। सूफी परंपरा को आगे कांग्रेस बढ़ाने अपना वाले मत हैं। रखे भदौरिया साहब, मैं आपसे पूछता हूँ एक भारतीय की हैसियत से कि जनरल वीके सिंह जैसे व्यक्ति जिस तरीके का लगातार बयान दे रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री की अभी तक बात रही है कि वो जो कहते हैं उसका कहीं ना कहीं प्रमाण होता है। बिहार में चुनाव था, पटाखे फोड़िए, इसका कोटा उसको दीजिए, सारी बातें सहनशीलता असहनशीलता ये बिहार के लोग तय कर चुकी। परंतु वर्तमान परिस्थिति में मुझको बताइए, क्या वीके सिंह साहब हों या जिस तरीके की जो घटनाएं लगातार भारत में हो रही है, कहीं ना कहीं भारत की छवि खराब हो रही है। और माननीय प्रधानमंत्री, सुनिए, ये छवि भारत की नहीं, माननीय प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने की कोशिश है। क्या ही अच्छा हो कि माननीय प्रधानमंत्री ब्रिटिश पार्लियामेंट के बजाय इस बार भारत पार्लियामेंट में इनको चेताएं। लेकिन वो ये पूछ रहे हैं ना कि ये छवि तब क्यों नहीं खराब होती जब बाबा रामदेव एक अनशन कर रहे हैं, उस पर रात में हमला होता है, एक महिला की हत्या होती है, तब आप जैसे देखिए बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए। एक मिनट सुनिए, कोई चुप रहते हैं। जब योग का विरोध होता है सब चुप रहते हैं, जब संस्कृत का विरोध करता है, जब संस्कृत का विरोध होता है सब चुप रहते हैं। आपके पास जल्दी से एक लाइन में जवाब दीजिएगा मुझे आगे जाना। श्रीकांत साहब के पास अगर नेट हो, आपके पास हो, क्या नंदी मर्ग हो या उसके बाद दलितों की बात हो, बाबा रामदेव का मतलब या अन्ना हजारे को उठाने की बात हो, अंजुमन मिनहाज रसूल, नहीं, आप भटक गए। हम आपके रसूल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं सर। हर मौके पे बड़ी बहस पे रही है ना, इतने सारे लोग जो अवार्ड लौटा रहे हैं तब नहीं जागे थे, ये सवाल है, इसको उस बहस पे पहुंचे। अवार्ड नहीं लौटाया, पुलिस काम कर रही थी, पुलिस लाठी बरसा रही थी रात में। जो लोग अनशन पर बैठे थे, ढाई बजे रात में बताइए। चलिए ठीक है, भदौरिया साहब इसका जवाब दीजिए। इंक्वायरी तो हुई उसके ऊपर। अरे इंक्वायरी क्या करेगी? ये अवार्ड वापसी करने वाले कहाँ हैं? जब इतिहास को विकृत किया जा रहा था तब कहाँ थे ये लोग? इसके बाद आपके पास क्या ये चुनी हुई चुप्पियां हैं और चुना हुआ शोर शराबा है? देखिए, ये किसी भी समय जो विरोध होता है तो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार हुआ करता है, और इस देश के अंदर हमेशा विरोध होता रहा है। मैं श्रीकांत जी को स्मरण दिलाना चाहता हूं, आपातकाल जब इस देश के अंदर लगा तो नोम चोम्स्की जैसे एक विद्वान ने, जो नोबेल पुरस्कृत विद्वान था, उन्होंने भी भारत सरकार की उस समय आलोचना की थी। करीब 100 लोगों ने लेकिन हमारी इंदिरा गांधी के खिलाफ आलोचना की थी। मैं ये कह रहा हूं, तब किसी ने वापस नहीं किया। नहीं, जब 1994 इनके बाद तुरंत मैं आऊंगी जल्दी से। हाँ, भदौरिया साहब, देखिए, मैं बात समाप्त कर लूं। इसी तरह से इस देश के लोगों ने सन 1984 में भी विरोध किया, और हमेशा, चाहे वो बाबरी मस्जिद का ढहाना रहा हो। अरे बाबरी मस्जिद कहां से आ गई इसमें? मस्जिद नहीं है भैया, वो मस्जिद नहीं थी वो मस्जिद थी। अब छोड़ दीजिए इस बात को, बार-बार ये दंगाई भाषा का प्रयोग न करें सरकार, ये लोग नेता बिल्कुल नहीं। तीनों जजों ने साफ कहा है कि वो बाबरी मस्जिद की नहीं करी है, वो मस्जिद किसी हालत में की नहीं। ये कैसे बात कर रहे हो? अरे भाई सही से अरे कोर्ट को मालूम नहीं होना। तीनों जजों ने साफ कहा है। लेकिन विपक्ष को बोलने भी नहीं। मैं वही कह रहा हूँ अंजना जी, लेकिन झूठ ना बोले ना, देश के सामने बोले, सच तो बोले ना जी। लेकिन मुझे बताइए, आतंकवाद की बात ये केवल इंटॉलरेंट नहीं है अंजना जी, ये इंटॉलरेंट नहीं बल्कि एरोगेंट भी हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल इंटॉलरेंट है ये लोग। मैं यही बात कर रहा हूँ आपको, ये इंटॉलरेंस के कारण ही ये देश का बंटाधार हुआ है। ये हिंदू मुसलमान के बीच में बांटने का काम कांग्रेस ने किया है। और मेरी बात ये जो सुनिए, बिहार में मुझे बताइए, अरे भाई गौ हत्या की बात होती है तो इंटॉलरेंट हो जाते हैं, जब योग की बात होती है तो इंटॉलरेंट हो जाते हैं, जब ये आतंकवाद के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसको इंटॉलरेंट हो जाते हैं, जब कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा फहराते हैं लोग तो ये चुप रहते हैं बिल्कुल, और जब भारत का झंडा जलाया जाता है तब उसके बाद तब किसी को टॉलरेंस नहीं। मुझे एक तरफा नहीं कर सकते आप। जब कर्नाटक के अंदर टीपू सुल्तान को लेकर 4 लोगों की हत्या हो जाती है, कोई नहीं बोलता जी। अब चलिए, अब बोलिए जो पॉइंट है वो प्रिसाइज। मैं बिल्कुल प्रिसाइज ही कर रहा हूं अंजना जी। मेरा ये कहना है, देखिए आज के देश में आज की जो परिस्थितियां हैं देश के अंदर वो ऐसी बन गई हैं कि जो मीडिया गवर्न करता है, जो मीडिया जो कुछ दिखाता है उसके हिसाब से लोगों का माइंडसेट बनता है, और उसी हिसाब से जब मीडिया एक बार किसी चीज के पीछे पड़ जाता है चून बांध करके, तो गवर्नमेंट का भी माइंडसेट उस हिसाब से बनता है, चाहे बात गलत हो या सही हो।
क्या इसमें कोई तरह नहीं है। लेकिन देखिए हमें हर चीज को देखिए हमें देश में सोचना पड़ेगा। कभी कभी मुझे लगता है श्रीकांत शर्मा जी, एक सेकंड श्रीकांत शर्मा जी, कभी कभी मुझे लगता है कि वीएचपी, हिंदू महासभा, ऐसे जो कुछ साथी संगठन आपके हैं, इनके होते हुए आपको दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। सवाल यह है कि मीडिया पर बार बार इस तरह से उंगली उठाना क्या ये दर्शाता नहीं है कि सोच कितनी हल्की है, गहराई की कितनी कमी है? आपको मीडिया में हमेशा दिक्कत नजर आती है। आपके मंत्री प्रोस्टिट्यूट कहते हैं, ये यहाँ पर स्टूडियो में बैठ के कहते हैं कि हम जानबूझ के मुद्दे के पीछे कोई अवार्ड लौटा रहा है, हम ना दिखाएं उसे। नेशनल अवार्ड कितना दिखाओगे मुझे बताओ आप? नहीं, जब लोग मर रहे हैं तब नहीं दिखाओगे? आप तय करेंगे कि कितना दिखाएं? नहीं, ये क्या विनोद बंसल बीएचपी के नेता तय करेंगे कि हम कितना दिखाएं? नहीं, क्या आप देश में उनको नहीं दिखाओगे? मैं ये नहीं कह रहा क्या दिखाना, देखिए दिखाना आपका काम है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं दिखाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो दिखाना चाहिए वो भी दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए। जब कर्नाटक में 4 लोग मर जाते हैं तो सब शांत क्यों रहते हैं मुझे बताइए? वहाँ ये लोग ये अवार्ड किसने दिखाया? टीपू सुल्तान को जबरदस्ती महामहिम बना करके महामंडित किया जाता है। आखिरकार वो ठीक है क्या? इतिहास को विकृत करने का किया जाता है चुपचाप? नहीं, बात ये देखिए श्रीकांत शर्मा जी, अंजना जी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आप तो मीडिया सेल में रहे हैं और आज राष्ट्रीय सचिव हैं, आपको तो एहसास है कि पत्रकार कितनी मेहनत से तमाम खबरों को लाते हैं जो महत्वपूर्ण है। अगर कोई राष्ट्रीय पुरस्कार लौटाएगा उसे दिखाएंगे नहीं, उस पर बहस नहीं करेंगे। नहीं, आप राष्ट्रीय पुरस्कार को भी दिखाते हैं और उसमें उसकी पीछे मंशा क्या है उसको भी आप दिखाते हैं। ऐसा नहीं है, आप सब चीज दिखाते हैं और आपको दिखाना भी चाहिए और आपका अधिकार भी है। लेकिन अंजना जी, ये देश सहिष्णु है। आपको मैं याद बताऊं कि याकूब मेनन को फांसी दी गई, उसका भी यहाँ विरोध लोग करते हैं और रात को 3 बजे कोर्ट खोले गए। उसके बावजूद भी मीडिया का एक व्यक्ति, अगर एक एंकर कहता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कोर्ट का फैसला, तो इसके लिए पूरे मीडिया को भी कोई ब्लेम नहीं करता है। तो यहाँ भी इस तरह का यहाँ भी टॉलरेंस है इस देश में। तो जो कांग्रेस अनावश्यक रूप से इस बहस को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि कांग्रेस पॉलिटिकल लड़ाई बीजेपी से, नरेंद्र भाई मोदी से नहीं लड़ सकती है और ये कांग्रेस का पुराना अपना एक रवैया रहा है कि किसी भी तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार को बदनाम करो, किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को आगे लाकर करो। कॉन्स्पिरेसी है और इस देश के अंदर अगर सर्वोच्च संस्था हमारा सुप्रीम कोर्ट है, अगर उस पर भी अगर कोई टिप्पणी करेगा तो मैं मानता हूं कि ये असहिष्णुता की पराकाष्ठा है। ये लोग श्रीकांत जी, भारतीय मीडिया ने अपना पूरा किरदार निभाया। संक्षेप में मैं आपसे एक बात कहता हूं, अफजल गुरु हो या याकूब मेमन हो, वही मत है जो श्रीकांत का, मेरा, शकील साहब का, हमारा मत एक है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, हमारी सहनशीलता उस वक्त कहाँ चली जाती है जब आपके सहयोगी भुल्लर को जिंदा शहीद कहते हैं और अकाली इंदिरा जी के कातिलों को जो है वो शहीद का दर्जा देते हैं, गाड़ियों पे लिखा जाता है कि भिंडरावाला शहीद है, तब सहनशीलता कहाँ चली जाती है? वक्त की कमी है। हमें आतंकवाद पर शुरू से 0 टॉलरेंस की पॉलिसी रही है हमारी। हम किसी आतंक और यही उम्मीद भी है कि आतंकवाद पर कम से कम 0 टॉलरेंस की नीति किसी भी सरकार की हो जो वो हिंदुस्तान में आती है। ये सवाल हमने आपसे भी पूछा था कि क्या असहिष्णुता पर बहस बिकी हुई है, बिकाऊ है? जो जवाब आए हैं वो आपके सामने। हल्ला बोल देखने वाले 91% लोग इसे हाँ कहते हैं। अब चलिए इन्हीं नतीजों के साथ आपको छोड़े जाते हैं, देखते रहिए आज तक। निसगम मनि पम नि पम ग स नि पम नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी